हमारा पहले अध्याय का 24 नंबर श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 24। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्लोक दोबारा पढ़ रहे। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अभी इसका संधि विच्छेद देखते हैं। एवं उक्तः ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अभी इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ये श्लोक संजय ने बोला है और हमने ये बात शुरू में भी देखी है कि संजय जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, वो गीता में महाभारत युद्ध भूमि का वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो यहाँ भी संजय ने ही ये वाक्य बताया है। संजय उवाच अर्थात संजय ने बोला, भारत अर्थात हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र। तो भारत में पहले पहले भरतवंश था, इस हिसाब से यहाँ बोला है हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र। आगे का शब्द है गुडाकेशेन। गुडाकेशन अर्थात निद्रा को जीतने वाला, ये अर्जुन के लिए बोला जाता है। इसलिए यहाँ गुडाकेशन निद्राजित अर्जुन। एवं मना के ऐसे, उक्तो मना कहने पर। अब ये हुआ भारत गुडाकेशन एवं उक्तो हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र निद्राजित अर्जुन के ऐसे कहने पर। आगे का शब्द है ऋषिकेशो। ये तो हमने शब्दार्थ में भी देखा है। भगवान के जो अनेक नाम दिए हुए हैं शास्त्रों में, उसमें से एक नाम है ऋषिकेश। तो यहाँ ऋषिकेशो अर्थात इंद्रियों पर सदा विजयी। आगे का शब्द है उभयो अर्थात दोनों। सेनयो अर्थात सेनाओं के। तो यहाँ हुआ ऋषिकेशो उभयो सेनयो माना इंद्रियों पर सदा विजयी दोनों सेनाओं के। आगे का शब्द है मध्य अर्थात बीच में। रथोत्तमम अर्थात श्रेष्ठ रथ। अगला शब्द है स्थापयित्वा, उसका अर्थ है स्थापित किया। अभी एक बार इसका पूरा अर्थ देखते हैं।
हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के ऐसे कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी इंद्रियों पर सदा विजयी ने दोनों सेनाओं के बीच में श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। तो यहाँ अर्थ समझते, जो क्लैरिफिकेशन दिया है बीच में, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, माना संजय ने धृतराष्ट्र से ये बात बोली कि हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर, क्या बात उत्साह से कहने पर, तो इसको हमने ऊपर के 2-3 श्लोकों में समझा है कि अर्जुन ने भगवान से, ऋषिकेश से ये बात बोली है, शिव बाबा से ये बात बोली है कि मेरा रथ जो है वो गुप्त रीति से सुरक्षा पूर्वक दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, कौरव और पांडव सेना के बीच में खड़ा कीजिए, इसलिए ताकि मैं अपने विशेष सहयोगियों सहित जो कौरव उत्साह से खड़े हैं युद्ध करने के लिए, धर्म अधर्म का या सत्य असत्य का जो युद्ध करने के लिए जो कौरव खड़े हैं, उनको मैं देख सकूं। और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन है कौरव सेना में जो दुष्ट योद्धा दुर्योधन का प्रिय करने के इच्छुक है, अर्थात कलयुग के अंत में जितने भी विधर्मी धर्म है, इस्लामिस्ट से लेकर के आर्य समाजी तक, सूर्यवंश चंद्रवंश को छोड़ करके जितने भी विधर्मी है, उन सबको कौरव संप्रदाय बोला है। और ऐसे जो विधर्मी है वो कौन कौन है जो दुष्ट योद्धा दुर्योधन को साथ दे रहे हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि अभी भी कुबुद्धि है, और इस कलयुग के अंतिम समय में भी जो कलयुग का अंत करने वाला है, ऐसे कर्मों का जो क्षेत्र है, ऐसे युद्ध भूमि में कौन कौन खड़े हैं, ये मैं देख सकूं। तो यही बात जब भगवान ने, शिव बाबा ने उस मुकर्रर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया, तो इस बात को ही संजय ने धृतराष्ट्र से, जो राजा धृतराष्ट्र है हस्तिनापुर के, उनको ये बात बताई। निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन में प्रविष्ट हुए शिव ज्योति ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। अभी तो हम काफी लंबे समय से इस बात को समझते आए हैं कि रथ किसे बोला जाता है। तो रथ माना वास्तव में जो शरीर है, यही रथ है, और उसका सारथी, उस शरीर को चलाने वाली आत्मा जो है, वो अपने मन बुद्धि सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा शरीर को चलाती है। लेकिन यहाँ प्रसंग अलग है। यहाँ स्वयं शिव बाबा, जो निराकार शिव ज्योति है, वो मुकर्रर तन में, अर्थात जो ज्ञान धन देता अर्जुन है, वही मुकर्रर शरीर है। उस शरीर में, अर्थात आदि से अंत तक जो संगम युग में पार्ट बजाते हैं, तो ऐसे शरीर में शिव बाबा ने या निराकार शिव ज्योति ने प्रवेश किया है। और अर्जुन के ऐसे कहने पर कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, तो उसे शिव बाबा ने गुप्त रीति से सुरक्षा पूर्वक दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया है। तो ये तो संगम युग की बातें हैं, जहाँ महाभारत युद्ध चल रहा है, और शिव बाबा का जो पार्ट गुप्त है, तो ऐसे गुप्त कार्य की जो निशानी है,
वो बताई है यहाँ कि हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन ने प्रविष्ट मना प्रवेश हुए। तो ये तो हम पहले भी जानते हैं, 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में ये बताया है कि शिव बाबा प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो प्रवेश तुम शब्द आया हुआ है और यहाँ वही बात बताई कि अर्जुन में प्रविष्ट हुए शिव ज्योति ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। इस तरह से आज का ये श्लोक हो गया, पहले अध्याय का 24वां श्लोक। एक बार इसका उच्चारण और अर्थ सुनते हैं। संजय उवाच गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने बोला, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन में खुद प्रविष्ट हुए शिव ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। संजय उवाच गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने बोला, हे भरतवंशी राजा धृतराष्ट्र, निद्राजित अर्जुन के ऐसे उत्साह से कहने पर इंद्रियों पर सदा विजयी शिव बाबा ने दोनों पांडवी व कौरवी सेनाओं के बीच में अर्जुन में खुद प्रविष्ट हुए शिव ने मुकर्रर शरीर रूपी श्रेष्ठ रथ स्थापित किया। अभी आगे देखते हैं हम बेसिक कोर्स का अगला टॉपिक है बुद्धि, जिसके बारे में अभी तक हम समझते आए हैं। जैसे कल हमने समझा था कि बुद्धि जो है वो राजा है, ये शरीर रथ है, शरीर रूपी रथ में आत्मा इस रथ का स्वामी है और वो बुद्धि सारथी के द्वारा मन रूपी जो घोड़े, इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, उसका मन रूपी लगाम को कंट्रोल करता है बुद्धि रूपी सारथी। इसीलिए ही कल जैसे बहुत से उदाहरण बताए थे कि बुद्धि के द्वारा ही वास्तव में जीवन की सफलता असफलता निर्भर है। जैसे बुद्धि माना परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सही या गलत को तोलने की समझ होना, यही बुद्धि है। और दूसरे शब्दों में खास है बुद्धि माना ज्ञान, समझ। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है और इसीलिए ही अच्छी समझ होना, सही समझ होना जरूरी है। और ये समझ तभी आ सकती है जब हमारी बुद्धि साफ सुथरी हो। अगर कहीं भी बुद्धि पे जंग लगा हुआ है, कोई ना कोई बात की अज्ञानता अगर है, तो उससे जीवन में सफल होना मुश्किल हो जाता है। जिसके लिए कल कहावत एक बताई थी, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। इसीलिए मन तो सबसे बड़ी शक्ति है ही संकल्प शक्ति, लेकिन उस संकल्प शक्ति पे
अगर बुद्धि का लगाम सही हो तब ही फायदा है, नहीं तो कल श्लोक बताया था 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, इसमें बताया था कि जीवात्मा ही अपना मित्र भी है और जीवात्मा ही अपना शत्रु भी है। तो जीवात्मा ही अपना मित्र और शत्रु कैसे बनती है, उसके लिए भी कल एक श्लोक बताया था कि आत्मा अपने लिए ही दुखदाई और सुखदाई कैसे बन सकती है, जिसके लिए बताया था कल 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, इसमें कल बताया था कि जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र या शत्रु नहीं। क्योंकि अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। इसका मतलब यही है जो हमने मन के टॉपिक में भी समझा कि मन कई घोड़ों की तरह बह रहा है तो उसके साथ साथ न बहे, बुद्धि में इतनी ताकत हो कि वो इस मन के लगाम को खींच के रखे। और अगर ऐसे है, आत्मिक स्थिति में स्थिर है, आत्मस्थ है व्यक्ति, तो वो अपना मित्र खुद ही बनता है। अगर देहवान है, चंचल मन है और बुद्धि क्षीण है, अर्थात जो सारथी है बुद्धि, वो अपने घोड़ों का लगाम खींच नहीं पा रही है, तो वो अपने लिए खुद ही शत्रु का काम करती है, जिसमें नुकसानी होगा और जीवन में सफलता मिल नहीं सकती है। जिसके लिए बताया कि बुद्धि का क्षीण होने का कारण क्या है, मन का चंचल होना, और साथ में बुद्धि उसके अंडर में चली गई, राजा अपनी मंत्रियों की बात सुनने लगे तो उससे राज्य में तो गड़बड़ होगी ही। और इसी तरह से बुद्धि जब कमजोर हो गई तो सही निर्णय नहीं कर पा रहे, सही और गलत का, जिसके कारण हर कार्य का, हर एक्टिविटी का परिणाम जो है वो गलत निकलता है। अब इससे क्या होगा, हम जो भी निर्णय गलत लेंगे तो उसके कारण पाप कर्म बनते जाएंगे, क्योंकि बुद्धि जहाँ दुविधा में फंसी हुई है, ढेर सारी बातों में फंसी हुई है, तो इसका जो परिणाम है वो गलत ही निकलता जाएगा। इसीलिए ही जरूरी है कि बुद्धि सही रखे, जिसके लिए बताया कि गलत निर्णयों के कारण ही पाप होते हैं। पाप के कारण लेपछेद चढ़ता है आत्मा पे, और ये लेपछेद चुप करते करते जो हिसाब किताब बन रहा है, वो हिसाब किताब भी वास्तव में दुख उसका रिजल्ट है, और जिसका कारण है अज्ञानता। मैंने बताया कि बुद्धि के कमजोर होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो बुद्धि कमजोर हुई तो गलत निर्णय हो गए, पाप कर्म बढ़ते गए, अज्ञानता आते गई, और अज्ञानता के कारण जीवन में असफलता ही असफलता मिलते रही। अब इसके लिए बताया कि ऐसा कौन सी अज्ञानता है जो सारे पापों का बाप है या सारे दुखों का मूल है, जिसके लिए अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा है। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 36, जो कल बताया था। इसमें 2 श्लोक है,
कंटिन्यूअसली आप लोग अपने किताब में देखिए, तीसरे अध्याय का 36 नंबर श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। एक बार श्लोक पढ़ रहे ये। अर्जुन उवाच, अर्थात अभी अभी जो बात बताई कि आखिर ये जो पाप होते हैं या आत्मा जो है वो अपना शत्रु कैसे बनती है, जिसके लिए ही अर्जुन ने ये बात पूछी है भगवान से, शिव बाबा से। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। श्लोक फिर से बता रहे। अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय बलात् इव नियोजितः। इसके लिए अर्थ बता रहे इसका। व्यभिचारी ऋषि वंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। अर्थात अर्जुन जो है वो शिव बाबा से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ लिखा व्यभिचारी ऋषि वंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। अर्थात शंकर को तो यादवों का हेड बताया जाता है। इस हिसाब से आगे लिखा है, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष माना आत्मा इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है? तो इसमें ये पूछा है कि वास्तव में खास करके पाप करने के लिए कौन निमित्त है, किस कारण से यह आत्मा पाप करना शुरू करती है। जो लिखा है बलात् इव नियोजितः, अर्थात ये तो बलपूर्वक बहुत प्रेशर करके ऐसे कोई होता है जो आत्मा पाप करने लगती है। तो इसका क्या कारण है? यहाँ तो श्लोक के अर्थ में पूछा है कि जितने भी विधर्मी शुरू हो जाते हैं द्वापर युग से रजो प्रधानता शुरू हुई, रजो गुण शुरू हुआ और तब से ही आत्मा का नीचे गिरना शुरू हुआ। तो ये इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि माना जितने भी विधर्मी है उसमें से किसकी प्रेरणा से, किसके प्रभाव में आकर आत्मा पाप करना शुरू करती है। तो जिसके लिए उत्तर में शिव बाबा ने ये बात बताई है, भगवान ने ये बात बताई है। उसके अगला श्लोक ही देखिए जिसका जवाब है कि किसकी प्रेरणा से आत्मा पाप करने लगती है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 37। इसमें जवाब है कि किस कारण पाप होने लगता है। श्लोक बता रहे हैं एक बार। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। दोबारा बता रहे श्लोक। श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। इसका अर्थ देखते हैं एक बार।
जो यहाँ लिखा हुआ है रजोगुण समुद्भव, माना रजोगुण से पैदा यह काम विकार, कामना, इच्छाएं या विकारी भावनाएं, जो यहाँ लिखा है द्वापर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया, काम विकार यह सत्यानाशी, क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापातकी अंग है। इस द्वैतवादी विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। अब इस काम विकार को, क्रोध को पापी वैरी समझने के लिए बोला है, उसका कारण भी नीचे लिखा है। ऐसे तो सतयुग त्रेतायुग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संग ही है। माना सतयुग त्रेता युग में जो स्वर्गीय सृष्टि है उसमें देवताएं जो है उनकी तो सदैव आत्मिक स्थिति रहती है, अर्थात मन बुद्धि जो है उसमें चंचलता नहीं है, ज्योति बिंदु आत्मा में मन स्थिर है। इसीलिए ही श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी होते हुए भी उनके कर्मों का पाप का लेप छेप नहीं चढ़ता है, क्योंकि वो भ्रष्ट इंद्रियों का उनके अंदर, देवताओं के अंदर ज्ञान ही नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ पाप होने का या नीचे गिरने का कोई प्रश्न नहीं आता है। इसीलिए जो प्रश्न है कि आखिर ये मन या बुद्धि किसकी प्रेरणा से पाप करता है, तो जिसके लिए बताया प्रश्न तो ये पूछा है कि द्वापर युग से ये होने लगा है, जिसके लिए बताया कि रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया, जिसके लिए हमने मन के टॉपिक में समझा है कि जो काम है, क्रोध है, ये चोर डकैत है, अर्थात आत्मा के मन के संकल्पों में एक बार घुस जाते हैं तो पूरे ज्ञान और योग का नाश कर देते हैं। जैसे चोर है, डकैत घुस जाएंगे, अगर बहुत स्ट्रांग है तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, सारा लूट के ले जाते हैं जो भी धन संपत्ति है। तो इसी तरह से कल जैसे बताया, बुद्धि का पहरेदार अगर कमजोर हो जाए तो मन के संकल्पों में काम और क्रोध, ये देहभान से निर्माण होने वाले सबसे बड़े चोर डकैत है। इसमें भी काम को तो डकैतों का मुखिया बताया है, जो सारे ज्ञान योग का नाश करते हैं, जिसके लिए बताया कि द्वापर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया, काम विकार या यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापातकी अंग है। महापातकी अर्थात सबसे ज्यादा नीचे गिराने वाला, पतन करने वाला अंग है, जो शरीर को भी कमजोर करेगा और आत्मा, मन बुद्धि के संकल्पों को, बुद्धि की निर्णय शक्ति को भी कमजोर करेगा। तो इसीलिए बताया ये महापातकी अंग है, जो द्वैतवादी विधर्मी विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। तो वास्तव में बुद्धि अगर क्षीण हो गई तो उससे क्या होगा, मन के अंदर चोर डकैत संकल्पों के रूप में प्रवेश कर जाएंगे और प्रवेश करके फिर पूरा ही नाश करेंगे, पतन करेंगे और जीवन में सही गलत का निर्णय लेना व्यक्ति भूल जाएगा। तो इसीलिए ही
जो हमने समझा है कि आत्मा अपना शत्रु और मित्र खुद ही है। अगर ये विकारों के मुखिया और साथ में देहभान को अंदर आने दिया, आत्म ज्योति बिंदु में मन बुद्धि स्थिर नहीं है, तो उससे पतन होता है, गिरावट होती है, जिसके लिए हमने मन के टॉपिक में एक श्लोक समझा था, ध्याये तो विषयान पुंस, अर्थात ये जो है मन से अगर छोड़ी हुई आसक्तियों को, इन विकारी भावनाओं को याद करते रहेंगे तो सबसे पहले आसक्ति से कामना निर्माण होती है, अर्थात एक काम विकार या तो अनेक प्रकार की इच्छाएं निर्माण होती है। उसकी न पूर्ति होने पर क्रोध आता है और ये दोनों ही भोगी और पापी है और उसी से ही फिर अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है, बुद्धि का नाश होता है। इसीलिए इसको बोला है वैरी समझ, क्योंकि द्वापर युग से ही, उसके पहले तो देहभान था ही नहीं, देवता तो आत्मिक स्थिति में स्थिर थे। इसीलिए बुद्धि का लगाम अगर खींचा हुआ है तो मन अपनी चंचलता नहीं करेगा, तो ये जो चोर डकैत है वो अंदर घुस नहीं पाएंगे, तो आत्मा खुद ही अपना मित्र बन करके सफल जीवन जी सकती है। इसीलिए बताया कि रजोगुण कब से शुरू हुआ? द्वापर युग से, जब से हम अपने को आत्मा भूल करके देह समझने लगे और देहभान जो है अर्थात मैं शरीर हूँ, इसका भान जब से आने लगा, ज्योति बिंदु आत्मा से मन बुद्धि ऊपर से नीचे उतर गई, शरीर के कर्मेंद्रियों में आने लगी, तो तब से ही पहले तो काम ने एंटर किया, काम विकार अंदर प्रवेश करता है, फिर क्रोध, उसके साथ साथ लोभ, मोह और अहंकार, ये सारे ही अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए सबका मूल है दुखों का ये 5 विकार, उसमें भी काम क्रोध को डकैत बोला है, जो सब नाश कर देते हैं, सारे दुखों की जड़ है। और यही सबसे बड़ा अज्ञान है, अर्थात बेसमझी है। तो वास्तव में दुख क्या है, इसका ज्ञान अगर बुद्धि में होता तो इस अज्ञान में मनुष्य नहीं फंसता, ना ही दुखी होता। अब इसके बारे में जो श्लोक अभी हमने पढ़े हैं, इसके बारे में बाबा ने मुरली में क्या बोला है, उसके एक छोटे सा सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप देह अभिमान, ये अभी तक समझ में नहीं आया है? ये समझ में नहीं आया। कोई भी पाप करेंगे, कोई भी विकार करेंगे, माने विपरीत, कार माना कार्य, जो भगवान के बताए हुए काम हैं, उन कामों के विपरीत जो भी काम करेंगे, माने रावण की मत पर है, रावण की मत का कोई भी काम करेंगे तो वो विकार है, वो ही पाप है, और उस पाप का बाप है देह अभिमान। देह अभिमान होगा तभी तो काम विकार भोगेंगे। देह अभिमान है ही नहीं, स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, आत्मा हूं मैं, ये भी सामने आत्मा है, पक्की स्मृति हो गई। हम आपस में भाई बहन हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो भाई भाई में थोड़े विकार पैदा होता है। क्रोध है, क्रोध भी सब आता है, ये नीचा है, मैं ऊंचा हूँ, मैं राजा हूँ, ये रंग है, ये दुश्मन है, ये भंगी है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये नीचे जाति का है, मैं ऊंचे जाति का हूँ। ये नीचे जाति की भावना पैदा होती है, अपने को ऊंच समझने की भावना पैदा होती है, तब क्रोध पैदा होता है। इसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, इसने मेरे को कैसे थप्पड़ मार दिया, इसने मेरे को क्यों छू दिया, तो क्रोध पैदा होता है। वो देह अभिमान भरा हुआ है, उसके पीछे कारण है देह अभिमान।
लोभ आता है, लोभ के पीछे भी देह अभिमान भरा हुआ है। मुसलमान आए भारत में किस लिए आए हैं? कौन सी दृष्टि लेके आए? लोभ की दृष्टि लेके आए। वहां रेगिस्तान में उनको कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था, काम विकार की अति होती जा रही थी। काम विकार को भोगने के लिए ऐशो आराम की चीजें चाहिए, कैसे पूरी करें? मजबूर हो गए वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लोभ ने सत्यानाश कर दिया। मोह, मेरा लल्ला मेरे पेट से पैदा हुआ, मेरे पेट से पैदा हुआ है, इसको तूने क्यों मारा? इसको गाली क्यों दी? मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है। अब समझ में आया? अब तू बड़ा होगा तब लल्ला होगा, तू तो इतना बड़ा होने वाला नहीं है जो लल्ला होगा है। अरे इधर नहीं देखता है, और लल्ला पैदा करेगा कि नहीं? अरे तूने तो उंगली दबा ली मुंह में है। तो वो मोह का जो कारण है वो क्या हुआ? देह अभिमान, मेरी देह से पैदा हुआ लल्ला। ऐसे पांचों विकार क्या, जो भी छठा विकार भी हो, सातवां भी हो, सभी विकारों का मूल है देह अभिमान। इसलिए रावण के सर के ऊपर गदा दिखाते हैं। वो देह अभिमान को मार दो तो पापों के बाप को खत्म कर दिए। पाप होंगे ही नहीं। तो जैसे अभी आपने सिलेक्टेड पॉइंट में सुना कि देहभान जो है वो आने से ही बाकी जो 5 विकार है उनका आना शुरू हो जाता है। अभी यहाँ बात है कि हम बेसिक को समझते समय हम बाबा के सिलेक्टेड पॉइंट सुनने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य यही है कि हमारा लक्ष्य यही है कि गीता ज्ञान के आधार से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना, और इसी तरह से शिव बाबा भी कोई अलग से ज्ञान नहीं बता रहे हैं। जो बातें जीवन परिवर्तन के लिए गीता में बताई हुई है, तो उस गीता ज्ञान का ही क्लैरिफिकेशन हम मुरलियों के द्वारा, साथ में गीता के श्लोकों के द्वारा समझ रहे हैं। तो इसीलिए समझाते समय भी लोगों के बुद्धि में ये बात डालना जरूरी है कि हम गीता के आधार से ही ज्ञान को समझ के अपना जीवन परिवर्तन कर रहे। और वास्तव में जो गीता ज्ञान, गीता के श्लोक लिखे हुए हैं वो भर द्वापर युग में गीता बनी, लेकिन वो जो भी गीता के श्लोकों में जीवन का मूल तंत्र बताया जा रहा है, जो भी सृष्टि का पतितपना है, वो सारी इस संगम युग की बातें हैं, जहाँ भगवान स्वयं इस सृष्टि पर रह करके जो नंबरवार ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन हैं, उन सबको ही अभी गीता ज्ञान का उपदेश दे करके इस महाभारत युद्ध से निकलने का या विजय प्राप्त करके स्वर्ग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। अभी आगे हम समझते हैं, जैसे अभी हमने समझा कि वास्तव में
रजोगुण से देहभान आया, देहभान से 5 विकार आने लगे और 5 विकार से फिर बुद्धि जब ढक गई तो अज्ञानता आ गई और ज्ञान का नाश हो गया। जैसे कल एक उदाहरण बताया था, फिल्टर पे अगर मैल जमा हुआ है तो पानी फिल्टर ही नहीं होगा। लोहे पे जंग लगा हुआ है तो वो जंग जब तक न छूटे तब तक चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इसी तरह से आत्मा के ऊपर सत रज तम 3 गुणों के चलते जो कट लग जाती है और यहाँ द्वापर युग से रजो प्रधानता अर्थात जो रजो गुण है वो प्रधान हो जाता है, मुखिया बन करके साथ में सारे ज्ञान का नाश करने लगता है। तो ऐसे जो देहभान है, देहभान का कारण अज्ञान, अज्ञान के कारण काम विकार का निर्माण होता है और ये जो काम क्रोध है ये ज्ञान को ढक देते हैं। अर्थात मन बुद्धि रूपी आत्मा के ऊपर जब इसका आवरण चढ़ जाता है अज्ञानता का तो उससे ज्ञान विज्ञान का नाश हो जाता है। जो बताया पहले भी कि ज्ञान और योग का नाश करने वाले ये चोर डकैत थे। अब इसके लिए ही समझना है कि ज्ञान का नाश होने का क्या कारण है, इसके लिए गीता में क्या बताया है। 3रे अध्याय का ही 38वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 38। आप भी अपने किताब में देखिए एक बार। ये हम समझ रहे श्लोक ज्ञान का नाश होने का क्या कारण है। श्लोक है, धूमेना व्रियते बहिः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेना ऋतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। दोबारा बता रहे श्लोक, धूमेना व्रियते बहिः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेना ऋतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। इसका अर्थ है, यहाँ जैसे बताया है, जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापर से ही ढक जाता है। जैसे गर्भ मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे ही उस रजोगुण पैदा कतरी भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। उसके आगे भी इसी से रिलेटेड एक श्लोक है, उसे भी एक बार पढ़ते हैं। 3रे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 39। ये श्लोक है, आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेना नलेन च। श्लोक दोबारा बता रही है, आवृत्तम ज्ञान एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेना नलेन च। इसमें भी यही अर्थ बताया है कि हे कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली
इस काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। तो दोनों बातें बताई है इसमें कि ज्ञान ढकने का खास कारण क्या है। पहला अर्थ समझते हैं पहले। जैसे बहुत तेज अग्नि जल रही हो, लेकिन उसके साथ अगर धुआं निर्माण हो जाए तो वो धुआं जो है उसमें आग दिखती नहीं है, क्योंकि काले धुएं का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आग का जो लालपन है वो दिखना बंद हो जाता है और काला धुआं ही ज्यादा दिखता है। इसी तरह से जैसे शीशे पे कोई मैल जम जाता है तो शीशा दिखना बंद हो जाता है। शीशे में जो देखना चाहिए वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ढक चुका है मैल से। इसी तरह से और एक उदाहरण दिया है इस श्लोक में। जैसे गर्भ जो है वो भी थैली से ढका रहता है, ऐसे ही अर्थात ये उदाहरण दिए हैं जैसा काले धुएं से अग्नि ढक जाता है, शीशा जो है वो मैल से ढक जाता है, गर्भ जो है वो थैली उसके ऊपर है तो मूत पलिति कर्म से बनी थैली से गर्भ ढका रहता है। तो इसी तरह से रजोगुण पैदा कर्त्री, पैदा मना निर्माण होना, पैदा करना, कर्त्री मना करना। रजोगुण पैदा कर्त्री अर्थात ये जो भ्रष्ट कामेंद्रिय है, इसका जो दुष्कर्म है, ये जो खराब कर्म है, कामेंद्रिय का भ्रष्ट दुष्कर्म जो है वो रजोगुण को तैयार करता है, पैदा करता है, और उससे ये बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। अर्थात जिस तरह से धुआं पूरा अग्नि को ढक देता है, मैल पूरा शीशे को ढक देता है, इसी तरह से पहले तो बताया कि मन में संकल्प आते हैं और बुद्धि का लगाम अगर सही नहीं है तो उससे क्या होगा, मन की चंचलता इंद्रियों की तरफ इतनी खींचती जाएगी कि बुद्धि जो है निर्णय परख करना, समझना बंद कर देती है, और इसी से बुद्धि का ज्ञान, ज्ञान माना बुद्धि की निर्णय शक्ति, परख शक्ति, जो समझ शक्ति है वो ढक जाती है। इसी के लिए बताया है कि जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा, अर्थात यहाँ जहाँ विकारों की परत चढ़ गई है मन रूपी शीशे के ऊपर। अभी मन को शीशा क्यों बोला है? अगर हम सही रीति से देखें तो मन में जो भी संकल्प तैयार होते हैं, निर्माण होते हैं, जो चंचलता आती है, तो बुद्धि अगर उसका आकलन कर सके तो मन के संकल्पों में जो दर्पण की तरह है, बुद्धि खुद समझ सकती है कि मन में हमारे मैल है या नहीं है। तो जो संकल्प चलते हैं उसकी धारा को समझना जरूरी है, लेकिन अगर मन दर्पण के ऊपर संकल्प जो है वो इतने ज्यादा इस विकार से प्रभावित हो जाते हैं, दुष्कर्म से प्रभावित हो जाते हैं कि बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। तो जैसे बताया, मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापर से ही ढक जाता है। माना द्वापर युग से ही, जब से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जो भी धर्म आने लगे, तो पहले तो इस्लाम धर्म आया जिसका गुणधर्म बताया जाता है कि वो काम विकार प्रधान होता है उनमें। तो उनके संग के रंग में, प्रभाव में आते आते धीरे धीरे मन के संकल्प इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसमें ज्ञान ढक जाता है। जो बोला है यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। ऐसे ही यहाँ दूसरे श्लोक का अर्थ भी बताया कि हे कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा
नित्य मना हमेशा का शत्रु है। जो ज्ञानी है, समझदार है, उनका ये नित्य शत्रु है, जो कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। अर्थात ये जो काम विकार की आग है वो इतनी ज्यादा, जो बताया बढ़वा नल की आग, माना इतनी ज्यादा तेज आग रहती है कि उस आग के आगे, जैसे आग में अगर कोई चीज जलना शुरू हो जाए, बहुत तेज आग है, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से ये जो आवेग होता है, ये जो आग है, उसके कारण चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। अर्थात मन की चंचलता इतनी तीव्र हो जाएगी कि बुद्धि अपना निर्णय लेना बंद करती है। बुद्धि की समझ शक्ति जो है उस चंचलता के आगे ढक जाती है। और इसीलिए क्योंकि संख्य रंग के प्रभाव के कारण बुद्धि क्षीण हो गई, और क्षीण जब हो जाती है तो उसी के कारण ज्ञान ढक जाता है। तो इसीलिए आज हमने ये 2 श्लोक समझे हैं, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान जो है उसका नाश होने का क्या कारण है। सबसे पहले तो हमने समझा कि देहभान जो है वो अज्ञानता का मूल है, जो 3रे अध्याय का 37वां श्लोक समझा है। कामेश क्रोधेश रजोगुणो समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। तो ये काम विकार और क्रोध ये चोर डकैत है, इसको तू वैरी समझ। और क्यों वैरी समझना है? क्योंकि ये मन के अंदर एक बार घुस जाते हैं तो सब कुछ लूट के ले जाते हैं, अर्थात ज्ञान का पूरा नाश कर देते हैं। ज्ञान है, योग है, समझ शक्ति है, उसका नाश कर देते हैं। जिसके लिए बताया है कि अज्ञानता का अज्ञान जो है, देहभान का अज्ञान जो है, अर्थात आत्मिक स्थिति से जब आत्मा नीचे उतर गई तो उसी के कारण काम विकार पैदा हुआ, जो ज्ञान को ढक देता है। जिसके लिए हमने ये 2 श्लोक समझे आज, 3रे अध्याय का 38वां श्लोक और 39वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 38 और 39, जिसमें हमने समझा कि धुआं अग्नि को ढकता है और गंदे कर्म का जो मैल है, और मन जो दर्पण है, शीशा है, उसको ढक देता है। जिसके कारण ही बुद्धि का ज्ञान जो है वो भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म के कारण ढका हुआ है। इसके लिए बताया कि इस आग में चंचल मन में फिर ज्ञान भी ढक जाता है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल हम देखेंगे अगला श्लोक और बुद्धि का आगे का और एक श्लोक, जो ज्ञान नाश का कारण बनता है या बुद्धि को पूरा मूर्ता में ले जाता है। ओम शांति।